गढ़ का ये रोड़ोपाली गांव है। यहाँ भागवत कथा का आयोजन हुआ है। भागवत कथा का आयोजन है वो पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया और उनकी धर्मपत्नी है सुनीति राठिया, उन्होंने किया है। भागवत सुनने पहुंचा था और भागवत में जो कथावाचक हैं प्रज्ञा दीदी भारती जी हैं, जबलपुर से निर्मोही अखाड़ा से आती हैं, वो कह रही थी कि भागवत में कह रही थी चमत्कार को लेकर बात करी। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं दीदी जी से बात ही कर लूँ, तो मैं उन्हीं से बातचीत करने आ गया हूँ। दीदी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दीदी सोमवार को मैं आया था कथा सुनने, आप कह रही थी चमत्कार नहीं होता है। अगर चमत्कारी लोग चमत्कार करते तो नदियों में पानी भर दें, जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं उनके दिमाग ठीक कर दें, तो क्या सच में चमत्कार नहीं होता? चमत्कार क्यों नहीं होता? ये पूरी प्रकृति, अब चमत्कार तो हम अपने आप में स्वयं है कि हमें मनुष्य तन मिला है। चमत्कार होता है और निश्चित रूप से कोई ना कोई सत्ता इस सृष्टि को चला रही है, लेकिन मैं उस चमत्कार की बात कर रही हूँ जो पाखंड करके उसको पाखंड को चमत्कार का रूप देते हैं। जैसे कि धर्मांतरण भी चमत्कार बता करके धर्मांतरण करा रहे हैं। जो भोले भाले आदिवासी हैं वो नहीं जानते हैं, उनको चमत्कार दिखा करके, आप सब परिचित हैं कि किस तरीके से चमत्कार बता करके उन्हें धर्मांतरित किया जाता है। तो मैं उनको संदेश दे करके कह रही कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। बात धर्मांतरण की आ गई। धर्मांतरण को लेकर भी आप कह रहे थे कि धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। ये बताइए रोक कैसे लगा सकते हैं? और दूसरी बात आप कह रहे थे कि हृदय परिवर्तन से रोक है वो लग सकता है, तो लोगों के हृदय परिवर्तन वो कैसे कर सकते हैं? बेशक सबसे पहले तो वो कथा में आए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यासपीठ से जो कथाएं कही जा रही हैं, वो कथाओं का उद्देश्य ही समाज की समस्याओं के समाधान के लिए था। उनकी चिंता भी समाज के समाधान के लिए थी। दरअसल आजकल कथा को कपोल कल्पित जो कहा जाता है, ऐसा नहीं है। उस कथा के पीछे छुपे हुए मर्म को यदि समाज के सामने लाया जाए तो समाज सुनता है, और उसके पीछे जो समाज सुधार का उद्देश्य ऋषियों का छिपा है कथाओं के पीछे, हमें उन्हें आत्मसात करना है। कथाएं बताती हैं कि किस तरीके से ईश्वर पर भरोसा करो तो ईश्वर मदद करता है, और ईश्वर तो है। हम तो अंधे श्रद्धा ईश्वर के ऊपर करते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर का चमत्कार है, और ईश्वर नहीं होता तो कैसे ये सब कुछ संभव है। मगर जिस तरीके से समाज को सुधारा जा सकता, समाज के भीतर भरोसा लाया जा सकता है, वो एकमात्र सत्संग ही साधन है। दरअसल हम अपने समय को यहाँ वहाँ बिताते हैं मगर सत्संग में नहीं आते। तो मेरी कोशिश यही है, क्योंकि समाज के व्यथा पर अब व्यासपीठ नहीं रोएगी तो कौन रोएगा? क्योंकि वो उद्देश्य ही व्यासपीठ पर जो कथा कह रहे हैं या जिन्होंने कथा को लिखा है, बनाया है, वो इसी को सोच करके ही तो बनाया है। तो क्यों ना हम कथा को उस तरीके से समझाएं और बोलें, ताकि मेरी कोशिश होती है कि कथा में युवा और बच्चे अधिक से अधिक आएँ, क्योंकि धर्म इनके कंधों पर है। ये भी देखती हूँ कि मंदिरों में भीड़ है कम और मदिरालयों में ज़्यादा है। ये मेरा अनुभव है। कभी कभी मैं शाम को देखती हूँ, वहाँ से निकलती तो कष्ट होता है कि हमारे मंदिर सूने पड़े हैं और मदिरालय आबाद हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भटके हुए युवाओं को रास्ते पर लाना है, क्योंकि धर्म जो है युवाओं के कंधे पर है, और वो कंधे ही लड़खड़ाते रहेंगे तो देश सबल कैसे बनेगा? तो हमें निश्चित रूप से भटके हुए लोगों को एक सही दिशा लाने के लिए जन जागरण, समाज जागरण तो करना ही पड़ेगा। आपने बात युवाओं की कह दी है, तो ये बताइए कि युवा जो है वो अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, तो उनको अध्यात्म की ओर कैसे लाएं, युवा अध्यात्म से जुड़े रहें? युवाओं के साथ संवाद करना है, युवाओं को सत्संग की ओर खींचना है, आए वो। और दरअसल कथा को भी अब 21वीं सदी की ओर मोड़ना पड़ेगा। कथा को हमें कपोल कल्पित मान करके वैसी कथाओं को नहीं कहना है। इंटरनेट के युग में कथाओं को कैसे कहा जाए, सत्संग को कैसे कहा जाए, ताकि, क्योंकि आज का युवा तार्किक है, उसे प्रमाण चाहिए, उसको चाहिए कि ये कैसे। तो ये तो वक्ता पर भी निर्भर करता है कि उसे कैसे हम कन्वेंस करें, कैसे हम उसे राह पर लाएं कि वो हमारी बात को स्वीकार कर ले। मेरी कोशिश ये है, जारी रहेगी, और मैं
कामयाब भी होती हूँ कि युवा मुझे बहुत प्यार करता है, फिर आता है नहीं दीदी जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम अपनी कथा को इंटरनेट के युग में कह रहे हैं, तो उसको उस युग से जोड़ करके हमें बात करनी होगी। युवा भी चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि शांति हो, हर नहीं चाहता, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो बिगड़े, लेकिन केवल जो हमारे यहाँ जो जिस तरीके से हमारी संस्कृति का दोहन हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है, जिस तरीके से टीवी चैनलों के माध्यम से कुछ ऐसे सीरियलों का प्रचार हो रहा है, कहीं ना कहीं युवाओं के मन में भी विकृति आ रही है। चाहे वो मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है मोबाइल, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए और उससे अच्छे संदेश मिले और वो स्वीकार करे, तो ये तो रिश्ते वो है लगातार कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। बात अगर निकल कर आए तो शादी के बाद जो रिश्ते हैं वो टूटते जा रहे हैं। कभी पत्नी आत्महत्या कर लेती है, फिर पति उनकी हत्या कर देते हैं। आप अध्यात्म से आते हैं, तो क्यों लगता है कि रिश्ते हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं और शादी के बाद? अभी हाल ही में घटना है कि पत्नी ने आत्महत्या कर दी, फिर पति ने शक के आधार पर पत्नी को मार दिया, ऐसी घटनाएं निकल कर आती है। तो क्यों रिश्ते हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्या लगता है? वही तो कह रहे हैं कि उनकी नींव ही कमज़ोर है। सबसे बड़ी बात है कि एक उनके अंदर में धीरता समाप्त हो गई है। उन्होंने कभी ध्यान किया नहीं, सत्संग किया नहीं है। उनका आधा दिमाग तो ये जो विकृति पैदा है सोशल मीडिया के माध्यम से या कैसे भी, तो वो विकृति में जी रहे हैं और उसी को अपना जीवन बना लिया है। कभी अच्छे लोगों की संगत की नहीं, और जैसी संगत कहते, संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। फिर खान पान में भी परिवर्तन हुआ है। आप देखिए कि पहले जाइए क्या खान पीन था, आजकल का खान पान, उठना बैठना, रहन सहन सब कुछ बदल गया है। सूर्योदय के पूर्व कोई उठता नहीं है, सूर्योदय के बाद उठते हैं। हर तरीके से तो ये कहीं ना कहीं हमारे आचरण पर, खाने का असर भी पड़ रहा है और संगत का असर भी पड़ रहा है, और उसको रोकना एक बहुत बड़ी समस्या तो है। लेकिन सब मिल करके, कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो। और अभी ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ युवाओं में भी जागृति आ रही है, उनका धर्म की ओर रुझान हो रहा है और संस्कृति को बचाना है। तो जैसे कि संस्कृत भाषा का भी अपमान हो रहा है, संस्कृत बोलना कोई पसंद नहीं कर रहा है, और सबसे ज़्यादा जो विकृति है कि युवा जो है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित है। हम अपनी पूरी मर्यादाओं को, सारी संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य की संस्कृति को हमने अपना लिया है। सुबह से शाम तक बस हम अपने आप को आधुनिक बनाने में जो जुटे हुए हैं और अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। उसका नतीजा है कि बात बात में डिवोर्स हो रहे हैं, बात बात में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। धैर्यता नहीं है, समझ नहीं है, रिश्तों को निभाने की समझ नहीं है, क्योंकि हम अपनी परंपराओं को भूल गए हैं कि हमारे यहाँ पूर्वज एक पत्नी का चलन था। रामायण देखिए, ये सब कथा में ही तो आता है ना। लेकिन ये सब भूल करके जो जैसा कि पाश्चात्य संस्कृति में होता है कि कैसे भी बस खाओ पियो ऐश करो, ये जीवन युवाओं ने जो बना लिया है कि खाओ पियो मौज करो, ये जीवन इसलिए नहीं है। ये जीवन है अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए। जो मनुष्य तन मिला है, हमें उस पर फोकस करना है और उसके लिए अच्छे साहित्य को पढ़ें, अच्छी संस्कृतियों को देखें, हमारे बड़ों का सम्मान करें, बड़ों से सीखें। तो युवाओं को भी थोड़ा अपने आप को मोड़ना पड़ेगा और उन्हें जगाना पड़ेगा। हो भी रहा है, जाग भी रहे हैं, सभी नहीं है, उसमें कुछ परसेंटेज है। कुछ को तो मैं देखती हूँ कि इतने अच्छे से उनके में प्रणाम का संस्कार है। हमारे यहाँ युवा कर रहे हैं, यहाँ भी आई हूँ तो युवा सारे लगे हुए हैं कथा में। तो एक दूसरा वो जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उस वजह से भी ऐसी घटनाएं होती हैं। नशे की प्रवृत्ति, नशे में व्यक्ति होश को खो बैठता है। तो नशे से दूर रहने के लिए भी हमें उनको प्रोत्साहित करना है कि नशे में ही सारे कार्य जो बिगड़ते हैं वो। बात थोड़ी देश की कर लेते हैं। नेता सही चला रहे हैं देश? जो नेता हैं देश सही चला रहे हैं? भाई अभी तो मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, देश का नेतृत्व तो सबल हाथों में है, इसमें कोई संदेह नहीं। 100% देश सुरक्षित है और उन हाथों को सबल करने के लिए हम सारे
भारतीय सारे संत समाज और आध्यात्मिक लोग मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। यह देश अभी सही दिशा में बढ़ रहा है। आप उस दिन कथा में कह भी रही थी कि मोदी जी हैं वो राम के अवतार हैं। कोई दूसरा बन पाएगा राम का अवतार यहाँ मोदी जी के अलावा? क्यों नहीं बन पाएगा? इस देश में सब संभव है। कोई ने कहा है ना, अमृत है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये ऐसे ही नहीं कहा है, बस हमें उन संस्कारों को जगाना है। मोदी जी के पहले भी ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे नेतृत्व करता हुए हैं जिनका हम नाम लेते हैं, और वही खाद है, वही मिट्टी है, वही पानी है, वही हवा है। लेकिन क्या हो गया कि जो मोदी जी जैसे लोग कम जन्म लेने लगे, निश्चित रूप से हम पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं, हमारा सत्संग बिगड़ रहा है। हम तो चाहते हैं ऐसे मोदी जी जैसे, मोदी जी के रहते मोदी जी जैसे नेतृत्व करता हजारों की तादाद में हो जाएं, और बच्चों को भी सीखना चाहिए, और जो उनके समकक्ष नेता हैं, चाहे उनके प्रतिस्पर्धा वाले नेता हों, उन्हें भी मोदी जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। यहाँ तक कि तो जो संत समाज है उन्हें भी मोदी जी से कुछ सीखना चाहिए। मोदी जी तो राम के अवतारी हैं, आपने कह दिया। राहुल गांधी भी नेता हैं, वो किसके अवतारी हैं ये बता दीजिए। हम इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप स्वयं समझदार हैं, और देश देख रहा है, सारा संत समाज देख रहा है, ये कुछ कहने की बात नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ, मोदी जी राम के अवतारी नहीं है। हमारा जो ईश्वर है इस देश को चलाने के लिए किसी न किसी स्वरूप में अवतरित होता है, इस देश को, भारत भूमि को बचाने के लिए। तो निश्चित रूप से मोदी जी के भीतर भी राम विराजमान है, और राम का अवतरण मोदी जी के अंदर हुआ है, तब तो इतना बड़ा कार्य हुआ है, आप सबको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। देश के जो साधु संत हैं वो कहते हैं कि गुरुकुल जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वेस्टर्न कल्चर है वो, अभी आप भी कह रहे थे वेस्टर्न कल्चर के बारे में, छोटे छोटे कपड़े ज़्यादातर लोग पहनते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई है, इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए देश में जो मदरसे चल रहे, मदरसों में क्या सिखाया जाता है? धर्म के प्रति कट्टरता सिखाई जाती है ना। तो गुरुकुल में हम कहते हैं, जब एक आतंकवादी को दिया जाने वाला प्रशिक्षण आतंकवाद के लिए प्रेरित करता है, तो क्या एक क्रांतिकारी अध्यात्मवाद का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है? अध्यात्मवाद का प्रशिक्षण देके एक अध्यात्मवादी नहीं तैयार किया जा सकता है? इसके लिए गुरुकुल परंपराओं का होना ज़रूरी है। संत तो अपने आश्रमों में चला ही रहे हैं, लेकिन गुरुकुल परंपरा जितनी बढ़ेगी, बच्चे आएंगे, उसमें हमारी संस्कृति के बारे में सीखेंगे, उनकी भावना दृढ़ होगी, वे अपनी भारतीय संस्कृति से परिचित होंगे, और उन्हीं में तो आगे कोई फिर से प्रधानमंत्री छुपा होगा, कोई राष्ट्रपति छुपा होगा, कोई विवेकानंद छुपा होगा। तो निश्चित रूप से गुरुकुल परंपरा दृढ़ होनी चाहिए और बननी चाहिए गुरुकुल। आपकी कथा में ये भी मैं देखता हूँ, आप पर्यावरण के प्रति काफ़ी चिंतित रहती हैं, नदियों के प्रति काफ़ी चिंतित रहती हैं। कैसे पर्यावरण को बचाया जा सकता है, नदियों को कैसे बचाया जा सकता है? सरकार के भरोसे कहाँ तक हम नदियों को बचाएंगे? सरकार तो योजनाएं बना सकती है, नियम बना सकती है, उसको अमल में ला सकती है, लेकिन बहुत से उन कारणों पर अब चिंतन करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि क्योंकि हम सब पर्यावरण की एक नाव में बैठे हुए हैं, अब प्रश्न ये नहीं है कि उस नाव में छेद कौन कर रहा है। प्रश्न ये है कि यदि उसमें पानी भर जाएगा तो सब डूबेंगे। पर्यावरण की चिंता पूरे विश्व की चिंता है, ना केवल भारत की चिंता है, लेकिन विश्व में पर्यावरण के प्रति एक व्यापक जनचेतना मुखर हुई है। सभी देख रहे हैं, लोग गोष्ठी करते हैं, लोग बातें करते हैं पर्यावरण के प्रति। आपस में गोष्ठी कर लेने से, बात कर लेने से कुछ नहीं होता। ये अच्छे लोग, हाँ, ये अच्छे लोग होंगे, पर्यावरण दिवस भी मना लेते हैं, और ये अच्छे लोग हैं, बेशक चिंतन कर रहे हैं पर्यावरण के प्रति, लेकिन इन अच्छे लोगों के भरोसे अब ये नदियों का, जंगलों का भला होने वाला नहीं है। जो जिस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हम जिसे विकास नाम दे रहे हैं, मुझे दुख होता है, चल कर के आती हूँ, विकास के नाम पर कितना विनाश हो रहा है। हम कालिदास की भूमिका में आ चुके हैं, हम विकास कर रहे हैं, जंगलों को काट करके वहाँ पर हम जा कर के घर बना रहे हैं, और फिर बोराए हाथी
घरों में घुस। आज ही घटना बता देता हूँ। तमनार से लगा कसडोल गाँव है, वहाँ एक हाथी पहुंचा, घर में वृद्ध महिला सो रही थी 65 वर्ष की, उसे कुचल कुचल कर मार डाला हाथी ने। तो अतिक्रमण हमने किया ना उनके घर में, उन्होंने थोड़ी ना हमारे घर में अतिक्रमण किया। हमें छोटे पड़ गए। पहले हम लोग एक कमरे में अपना जीवन यापन कर लिया करते थे, 2 कमरे हमारे लिए काफ़ी थे, लेकिन अब जितने सदस्य हैं उतने कमरे चाहिए। हमें घर छोटे पड़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से हम जंगलों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जंगलों को अंधाधुंध काट करके वहाँ हम घर बना रहे हैं। इसीलिए तो जब हम उनके घरों में अतिक्रमण करेंगे तो वो हमारे घरों में अतिक्रमण करेंगे, जाएंगे कहाँ बेचारे। तो गलत हम हैं। हमें हमारी जो चंद लोगों के ऐश्वर्य के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, हम सुबह से शाम तक कितनी ऐसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, और कदाचित कुछ गांव वाले या बेचारे जो गरीब लोग हैं वो उन वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनके ऐश्वर्य के लिए कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं। उन फैक्ट्रियों का सारा प्रदूषण, जितना भी वेस्टेज है वो सब नदियों में जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, कारखाने बन रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी जीवन शैली को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। हम आहत हो जाएंगे, हम जंगलों को आयात नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी चिंता का विषय, हम जंगल आयात नहीं कर सकेंगे। तो ये सब जो प्राकृतिक परिवेश की रक्षा प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वो जहाँ रह रहा है आसपास के परिवेश की रक्षा करे। तो भारतीय संविधान में भी लिखा है, लेकिन मानता कौन है? अब उसके लिए ये है कि जागरण की आवश्यकता है, और सबको अपने आसपास देखना चाहिए कि एक पत्थर भी पड़ा है तो वो व्यर्थ नहीं पड़ा है, उसका कोई ना कोई उपयोग है। धन्यवाद। तो रोकना होगा। प्रज्ञा भारती दीदी जी हैं, उन्हीं से बातचीत कर रहे थे। युवाओं को कैसे अध्यात्म की ओर लाया जा सकता है, पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, तमाम बातचीत हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। ये वीडियो देखेंगे तो पूरी बात जो है, बातचीत जो हमने की है वो आपको समझ आ जाएगा। IN24 के लिए मैं सोनी मालाकार।